इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स रिजिम स्विचिंग रूल्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उस टाइम पे आपको टैक्स रिजिम यहाँ पे कैसे चेंज करनी होती है। 115 BAC एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स का, और आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6। तो अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या कोई एडिशनल फॉर्म फाइल करना पड़ता है, और कितनी बार पूरी लाइफ में आपको चांस मिलता है अगर आप टैक्स रिजिम के अंदर स्विच मारना चाहते हैं। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले तो बताना चाहूंगा, देखो असेसमेंट ईयर 25-26 से भाई डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हमेशा आपकी न्यू टैक्स रिजिम होने वाली है। यानी अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं पोर्टल के ऊपर, बाय डिफॉल्ट आपका न्यू रहेगा। और अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट अगर आप टैक्स रिजिम को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हमेशा जो टीडीएस है वो आपका न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही कटने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर आपको रिजिम के अंदर चेंज करना है आईटीआर फाइलिंग करते टाइम पे तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए, आईटीआर 1 और 2 की बात करो जो नॉर्मली सैलरी पर्सन्स के लिए, या फिर अगर आपका कैपिटल गेन है, बैंक का इंटरेस्ट है, रेंटल इनकम है, अगर आपकी ये चीज़ें, और अगर आप आईटीआर 1 या 2 फाइल करते हो तो वहाँ पे भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज अगर आपका फॉर्म 16 टीडीएस न्यू टैक्स रिजिम में कटा हुआ है, रिजिम चेंज करना चाहते हो तो आप विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कभी भी कर सकते हो। देखो सीधा लाइव ले चलता हूं, तो ये भाई आईटीआर 1 मैंने फॉर्म बेसिकली खोला हुआ है, तो रिजिम कहाँ पे चेंज होती है वो बता देता हूं। तो देखो रिजिम चेंज होती है हमेशा, मतलब कोई सा भी फॉर्म क्यों ना हो, आपकी हमेशा पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जर्नल इन्फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर आपको जाना है। तो अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो, आईटीआर 2 फाइल कर रहे हो ना, तो नीचे की साइड में ही आपको बैंक डिटेल से पहले ही ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट हमेशा आपका ये नो रहेगा, और इसको अगर आप यस करोगे तो आप न्यू से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर शिफ्ट हो जाओगे। तो कभी भी अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो, 2 फाइल कर रहे हो, और बाय डिफॉल्ट अगर आपका नो है, अगर आप ओल्ड के अंदर शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको नो से यस के अंदर सिंपली जाना है, तो आपकी पूरी रिजिम यहाँ पे चेंज हो जाती है आईटीआर फाइलिंग करते टाइम। अब देखो आईटीआर 1 और 2 फाइलर्स के लिए भाई कोई कंडीशन नहीं है। मान लो इस साल मैं न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में करना चाहता हूँ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में न्यू में करना चाहता हूँ, तो कितनी बार भी आप अनलिमिटेड टाइम्स जो है स्विच कर सकते हो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे। हर साल आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होने वाली है अगर आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म फाइल कर रहे हो तो। लेकिन भाई अगर आप आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करते हो या आईटीआर 4 फॉर्म फाइल करते हो, जो नॉर्मली जैसे बिजनेस पर्सन्स हो गए या जो सैलरी पर्सन भी जो एफएनओ करते हैं, इंट्राडे करते हैं, जो फ्रीलांसर है, तो अगर वो आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करते तो वहां पे अगर आपको रिजीम के अंदर स्विच मारना है, न्यू से अगर आपको ओल्ड के अंदर जाना है, तो आपको एक एडिशनल फॉर्म 10IEA यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। भाई ये 10IEA होता क्या है, कैसे फिलअप होता है, मैंने ना एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट वगैरह किया हुआ है कि इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके कैसे आप फाइल कर सकते हो। तो मैं एक बार ना पहले आपको कंडीशंस बता देता हूँ, फिर आपको एक बार समराइज भी कर दूंगा ये फॉर्म कैसे फाइल होगा। देखो भाई कंडीशन ये है फॉर्म 10IEA फाइल करने की, मान लीजिए इस साल जो है आप न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप ये फॉर्म 10IEA फाइल करेंगे तो आपको लाइफ में ना 2 बार मौके मिलते हैं इस फॉर्म को फाइल करने के। यानी फर्स्ट टाइम तो आप न्यू से ओल्ड के अंदर जा रहे हैं, फिर मान लीजिए सेकेंड ईयर आपको लगता है कि यार ओल्ड रिजिम मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, मेरे को वापस न्यू में जाना चाहिए, तो ओल्ड से वापस जब आप स्विच करेंगे न्यू के अंदर, यानी एक बार जो है आप न्यू से ओल्ड में गए और सेकेंड टाइम जो है आप ओल्ड से वापस न्यू में आए, तो ये 2 टाइम्स जो है आप फॉर्म 10IEA यहाँ पे फाइल कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर वापस आप जो है ओल्ड से न्यू के अंदर आगे बेसिकली यानी री एंटर कर गए, तो फिर आप लाइफ के अंदर वापस जो है ओल्ड के अंदर नहीं जा सकते। यानी सिर्फ 2 बार आप, केवल 2 चांस मिलते हैं आपको पूरी लाइफ के अंदर फाइल करने के लिए। इसको देखो एग्जांपल से समझो, मान लो इस साल असेसमेंट ईयर 25-26 की मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूं, ठीक है। तो इस साल मैंने क्या किया, मैं ओल्ड रिजीम के अंदर जाना चाहता हूं, तो मैंने एडिशनल फॉर्म 10IEA फाइल कर लिया। फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे मेरे को लगता है यार ओल्ड रिजिम मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, या लेट सपोज ओल्ड रिजिम के अंदर मैं फाइल करना चाहता हूँ तो एडिशनल फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओल्ड से वापस अगर मैं न्यू के अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ नेक्स्ट ईयर, तो वापस मेरे को फॉर्म 10IEA यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, और फिर मेरे को दोबारा कभी लाइफ के अंदर मौका नहीं मिलेगा कि इस फॉर्म को फाइल करके वापस मैं
ओल्ड टैक्स में जा सको। अब ये फॉर्म 10 है, ये फाइल कैसे होता है समराइज कर देता हूँ। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओगे ना, ऊपर ई फाइल का सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे ना इनकम टैक्स फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो वहां पे पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम का जो कॉलम होता है उसी के अंदर फर्स्ट वाला ही देख सकते हो आप, फॉर्म 10 है, ये देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर होता कुछ नहीं है, बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे डाली जाती है बेसिकली, और जिस ड्यू डेट को आप फाइल कर रहे हो वो डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा ड्यू डेट मिस मत करिएगा, क्योंकि जो आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट ड्यू डेट होती है उसके पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। उसके बाद में अगर आप करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप स्विच नहीं कर पाओगे रिज्यूम। तो हमेशा ड्यू डेट के पहले आपको ये फॉर्म जो है फाइल करना है। तो इसके अंदर कुछ बेसिक सी डिटेल्स वगैरह आपको कंफर्मेशन वगैरह देनी पड़ती है, और लास्ट में जाकर जो है आपको एक आधार ओटीपी वगैरह डालना पड़ता है, जिसके थ्रू ये एडिशनल फॉर्म फाइल हो जाता है। अब देखो आईटीआर 4 के अंदर या आईटीआर 3 के अंदर अगर आपको रिज्यूम चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है। अब देखो यहाँ पे रिज्यूम कैसे स्विच होगी, यहाँ पे नीचे की साइड में आपको दो ऑप्शन बेसिकली देखने को मिलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो है आपके ये जो दोनों जो है यहाँ पे नो रहने वाले हैं। तो अगर अब आपको जो है न्यू से ओल्ड टैक्स में जाना है तो आपको इसको नो को यस करना पड़ेगा, और उसके साथ में यहाँ पे नीचे जो है एडिशनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी 10 IA की, कि आपने जिस डेट को 10 IA भरा है वो डेट डालिए, और लास्ट में 10 IA जब आप फाइल करते हो तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। तो जब आप ये चीजें यहाँ पे डिटेल इंसर्ट करते हैं तब जाके आप जो है आईटीआर 3 के अंदर या आईटीआर 4 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने लास्ट ईयर ये फॉर्म फाइल करके ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में शिफ्ट हो चुके हैं तो इस क्वेश्चन के ऊपर ही जस्ट यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नो से यस के अंदर शिफ्ट होना है। तो लास्ट ईयर अगर आपने फाइल किया हुआ है तो अच्छी बात ये होगी कि इस साल आपको वो अगेन फाइल नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपने ऑलरेडी ऑप्ट आउट कर रखा है। तो इस साल भी अगर आप कंटिन्यू ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही जाना चाहते हैं तो आप यस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस साल अगेन आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस साल अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जाना चाहते हैं तो यस से अगर आप नो पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन इस साल जो है वापस आपको ये फॉर्म 10 IA फाइल करना पड़ेगा, और आप वापस यहाँ पे री एंटर हो जाएंगे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो यहाँ पे गाइस जो भी एफएनओ ट्रेडर से इंट्राडे है, जो बिजनेसमैन है, उनको हमेशा न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर बहुत ध्यान से कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ के अंदर उनके पास में सिर्फ 2 चांसेस होते हैं। एक बार उन्होंने इस फॉर्म को यूटिलाइज कर लिया तो वापस यहाँ पे रिवॉक नहीं कर पाएंगे और चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के आपको ये फॉर्म यहाँ पे फाइल करना है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग दोनों सीखना चाहते हैं, या आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर भी फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।